गुड आफ्टरनून। चलो आज की नई क्लास के अंदर स्टार्ट करते हैं अपन। अवन थॉट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लोक देवियों के अंदर लोक देवियां। लोक देवियों में आज अपन पढ़ेंगे जीण माता के बारे में। ठीक है, जीण माता। जीण माता के बारे में चलिए जीण माता के बारे में अध्ययन करते हैं कि जीण माता, पहले तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ये इनका मंदिर कहाँ स्थित है। जीण माता राजस्थान में इनका प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनका प्रमुख जो मंदिर है सीकर के अंदर है। राजस्थान का एक जिला पड़ता है सीकर। सीकर में भी रेवासा, ठीक है, रेवासा में स्थित है। सीकर में भी कहाँ स्थित है? रेवासा। और रेवासा में भी कहाँ स्थित है कि खोस पहाड़ी के ऊपर। रेवासा में भी कहाँ स्थित है? खोस पहाड़ी पर। तो ये ध्यान रखना, नॉर्मल सी बात है। जीण माता के बारे में पढ़ रहे हैं। जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर। सीकर में भी कहाँ पे? रेवासा। रेवासा में भी कहाँ पे? खोस पहाड़ी के ऊपर इनका मंदिर स्थित है। तो अब अपन बात कर ले कि जीण माता के माता और पिता के बारे में, जीण माता के भाई के बारे में, इनके बचपन के नाम के बारे में, ठीक है, और अन्य नामों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि इनका भाई भी बड़ा फेमस है, तो इनके भाई के बारे में बात कर लेते हैं। इनके भाई का नाम क्या था? तो इनके भाई का नाम है हर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आगे अपन इसके बारे में और पढ़ेंगे। इनके भाई का नाम है हर्ष। और अगर बात करें कि इनके पिता का नाम क्या है, पिता, अगर इनके पिता के नाम के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम है धनराय जी। धनराय जी नाम है, ठीक है। धनराय जी, ठीक है। धनराय जी ये चौहानों के अंदर आते हैं। तो अब बात कर ले कि जीण माता का जो जन्म है वो किस वंश में हुआ है? तो चौहान वंश में। इनके चौहानों से इनका सीधा संबंध है। चौहान वंश के अंदर इनका जन्म माना जाता है। चौहानों से इनका सीधा संबंध माना जाता है। अगर बात करें कि जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, तो चौहानों का एक सामंत हुआ करता था जिसे कहते थे हटड़। ठीक है ना, हटड़ मोहिल था, चौहानों का एक सामंत था, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो इनके मंदिर का निर्माण, ये जो सीकर में मंदिर है, तो मंदिर का जो निर्माण है, निर्माण की अगर अपन बात करें तो चौहानों का एक सामंत है। किसका सामंत है? चौहानों का। चौहानों के सामंत, चौहान के सामंत था हट्टड़। उसने निर्माण करवाया था मंदिर का, हट्टड़ ने। ठीक है ना, तो चौहानों का एक सामंत था हट्टड़, उसने निर्माण करा था। राजा हट्टड़ भी कहीं कहीं देखने को लिखा हुआ आता है, कहीं कहीं हट्टड़ मोहिल भी लिखा हुआ देखने को आता है। तो अपन हट्टड़ मोहिल से आप चाहो तो याद रख सकते हो, हट्टड़ मोहिल ने जो है वो निर्माण करवाया। किसका? मंदिर का। ठीक है, चौहानों का सामंत था हट्टड़ मोहिल, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखते जीण माता के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम है जयंती बाई। ध्यान रखना, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम इनके हाथ मिलता है जयंती बाई। अगर जीण माता के अन्य नामों के बारे में बात करें कि जीण माता के अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम मैं यहां पे लिख देता हूं आपके। जीण माता के अन्य नाम, तो अन्य नामों के बारे में नीचे लिख रहा हूं मैं। जीण माता को और किन किन नामों से पुकारा जाता था? तो इनको ब्राह्मरी देवी के नाम से पुकारा जाता है। ब्राह्मरी का मतलब क्या होता है? भंवरे। ठीक है, भूरी भूरी देवी के रूप में या भूरी रानी के रूप में भी पुकारा जाता था। तो पहला लिख देते हैं ब्राह्मरी देवी, भूरी देवी, भूरी रानी कह दो चाहे भूरी देवी कह दो। ठीक है, भूरी रानी या भूरी देवी के रूप में इनको पहचाना जाता है या इनको बोला जाता है।
ऊपर से एक ध्यान रखना, चौहान वंश से सीधा ताल्लुक रखने के कारण इनको चौहानों की कुल देवी भी, इष्ट देवी भी कहते हैं। चौहानों की इष्ट देवी या आराध्य देवी। इनको चौहानों की आराध्य देवी के रूप में भी जाना जाता है। जीण माता के भाई का नाम है हर्ष, ध्यान रखना, इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो इतना टॉपिक अपने को नॉर्मली इनकी जो सामान्य जानकारी है वो अपने को पता होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा डीप में चलते हैं। जीण माता, तो जीण माता का जो मंदिर कहाँ स्थित है, मेन मंदिर स्थित है सीकर रेवासा घोष पहाड़ी के ऊपर। इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? मंदिर का निर्माण करवाता है चौहानों का एक सामंत होता है जिसको हटड़ मोहिल कहते हैं या राजा हटड़ भी कहते हैं, वो इस मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है ना, 9वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण माना जाता है मंदिर का, ये ध्यान रखना। जीण माता का जो बचपन का नाम है वो है जयंती बाई। इनके भाई का नाम हर्ष है, पिता का नाम धनराज जी चौहान है। चौहान वंश से संबंध रखने के कारण इनको चौहानों की इष्ट देवी या आराध्य देवी के रूप में भी माना जाता है। जीण माता के अन्य नाम जो है भ्रामरी देवी या भूरी रानी के रूप में भी इनको देखा जाता है। ये होगी सामान्य जानकारी, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बार बार रोज हर क्लास में मैं कहता हूं कि आप नोट्स बनाते रहिए। जितना आप नोट्स बनाओगे, जितना लिखोगे, ये आपके इन फ्यूचर काम आएगा। हर एग्जाम के अंदर आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, पढ़िए उनको। ठीक है, आगे चलते हैं जीण माता के बारे में। हर्ष के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जीण माता के भाई का नाम था हर्ष। भाई का नाम क्या है? हर्ष। तो ये कहानी भी अपन एक बार थोड़ी सी देख लेते हैं। एक बार क्या होता है कि जीण माता और जीण माता के भाई जो हर्ष है, ये दोनों रहते थे साथ में। इनके पिता और माता की मृत्यु हो जाती है बचपन के अंदर। ये दोनों संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और बड़ा होकर हर्ष की शादी हो जाती है। तो एक बार जीण माता और हर्ष की वाइफ पानी लेने के लिए जाते हैं और जब वापस आ रहे होते हैं तो इन दोनों के अंदर डिबेट हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि हर्ष जो है वो किससे ज्यादा प्यार करता है। तो जीण माता कहती है कि मेरा भाई है, मतलब मेरा ब्लड रिलेशन है उसके साथ, खून का रिश्ता, इसलिए ऑब्वियसली वो मेरे से ज्यादा प्यार करता है। तो हर्ष की वाइफ कहती है कि चलो आज इसकी अपन परीक्षा ले ही लेते हैं कि हर्ष किससे ज्यादा प्यार करता है। तो जीण माता कहती है ठीक है, जिसका घड़ा वो पहले उतारेगा पानी का, तो हर्ष उससे ज्यादा प्यार करेगा। तो जब जीण माता और हर्ष की वाइफ दोनों घर के मेन गेट पे पहुंचते हैं और हर्ष को आवाज लगाते हैं कि हर्ष पानी का घड़ा उतरवा, तो हर्ष बेचारा भोला भाला था मेरे जैसा, वो जाके सीधा अपनी वाइफ का घड़ा उतरवा देता है। जब वाइफ का घड़ा उतरवाता है तो जीण माता उससे नाराज होकर कहाँ चली जाती है? रेवासा सीकर। ठीक है, वहां नाराज होकर चली जाती है। बाद में हर्ष मनाने भी जाता है पर वो आती नहीं है। थोड़े टाइम बाद में हर्ष का भी जो है वो सांसारिक मोह माया से मन विरक्त हो जाता है और वो भी अपनी बहन के पास चला जाता है। और ध्यान रखना कि हर्ष पहाड़ी के ऊपर, वहीं पे रेवासा सीकर में हर्ष पहाड़ी के ऊपर हर्ष का मंदिर भी बना हुआ है। हर्ष पहाड़ी पर हर्ष का मंदिर, जिसको हर्ष हर्षनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। हर्षनाथ भैरव के नाम से जाना जाता है, सॉरी। हर्षनाथ भैरव के नाम से जाना जाता है। हर्षनाथ भैरव या हर्षनाथ भैरव इस नाम से जाना जाता है। एक और ध्यान रखना, इसका फैक्ट ध्यान रखना कि जो सबसे लंबा लोकगीत है, सबसे लंबा लोकगीत, अगर कोई लोकगीत है जिस देवी देवता का है सबसे लंबा लोकगीत, वो है जीण माता का। ठीक है ना, ये गाते कौन है? इस लोकगीत को कौन गाते हैं? तो ये ध्यान रखना, कन फटे जोगी होते हैं, जिन्हें कान फटे हुए होते हैं, कन फटे जोगी। कन फटे जोगी गाते हैं इस लोकगीत को। ये कन फटे जोगी भी जो होते हैं इनका भी ध्यान रखना, किस वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं? तो वाद्य यंत्र भी ध्यान रखना। एक तो वाद्य यंत्र होता है डमरू। ठीक है, एक वाद्य यंत्र क्या होता है? डमरू। एक होती है सारंगी। इन दो वाद्य यंत्रों के साथ में इसको गीत को गाया जाता है। एक और कनफटे जोगी के बारे में ध्यान रखना, ये भगवे वस्त्र धारण करते हैं। भगवे वस्त्र धारण करते हैं।
ये कौन धारण करते हैं? कनफटे जोगी जो है वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं और वाद्य यंत्र डमरू और सारंगी के साथ में जीण माता का लोकगीत गाते हैं, जो लोकगीत सबसे बड़ा या सबसे लंबा लोकगीत है। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है आरएस प्री के अंदर 2010 में, ध्यान रखना, सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवी देवता का है? ये 2010 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आरएस प्री में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आरएस प्री में क्वेश्चन आया हुआ है 2010 के अंदर। आगे बात करते हैं, एक बार क्या होता है कि औरंगजेब होता है, तो औरंगजेब की सेना जो है वो इस मंदिर पर आक्रमण कर लेती है, हर्ष मंदिर के ऊपर जब आक्रमण कर लेती है, सॉरी, जीण माता मंदिर के ऊपर आक्रमण कर लेती है, तब क्या होता है कि वहां पे मधुमक्खियां उस सेना के ऊपर हमला कर देती है और उनको इतना काट के सुजा सुजा के उनको बजरंग बली बना देती है, ठीक है। तब जब आक्रमण कर देती है, तब औरंगजेब की सेना के ऊपर मधुमक्खियां आक्रमण करती है, जिससे परेशान होकर, मधुमक्खियों से परेशान होकर जो सेना है वो कहती है कि हमें माफ करो, आइंदा से हम कभी इस मंदिर के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तथा औरंगजेब भी यहां से प्रभावित होकर यहाँ पर एक सोने का छत्र चढ़ाता है पूरा, और वहां से रोजाना, मतलब सालाना घी, जो जोत के लिए घी लगता है, वो घी की घोषणा करता है, और आज भी ये घी, वर्तमान में भी ये घी केंद्र सरकार से ये घी यहाँ पे आता है, ये ध्यान रखना। तो ये भी लिखना योग्य पॉइंट है, तो लिख लीजिए। औरंगजेब की सेना, औरंगजेब की सेना द्वारा मंदिर पर आक्रमण, मंदिर पर आक्रमण। जब औरंगजेब की सेना मंदिर पर आक्रमण करती है, तो औरंगजेब की जो सेना है इस पर मधुमक्खियों द्वारा आक्रमण होता है, मधुमक्खियों द्वारा आक्रमण। जब मधुमक्खियां आक्रमण करती है, तब क्या होता है कि इसके जो चमत्कार है, चमत्कार से औरंगजेब प्रभावित होता है, और औरंगजेब द्वारा, यहां लिख रहा हूं, औरंगजेब द्वारा सोने का छत्र व सालाना जोत का घी प्रदान करना, वो सालाना जोत का घी प्रदान करता है, ठीक है, औरंगजेब प्रदान करता है। आज भी प्रेजेंट टाइम में भी केंद्र सरकार द्वारा यहां पर घी भिजवाया जाता है। तो वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा घी, ठीक है ना, ये फैक्ट स्टार पॉइंट किए हुए, ये फैक्ट ध्यान रखना कि औरंगजेब की सेना आक्रमण करती है तो उनके ऊपर मधुमक्खियां आक्रमण करती है, इस कारण जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी, एक अन्य नाम और भी है, मधुमक्खियों की देवी भी माना जाता है, मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना। ये कुछ फैक्ट्स हो गए जीवन माता के बारे में, और आगे और चर्चा करते हैं, ठीक है ना, कि आगे और क्या क्या चीजें हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए, जब अपन जीण माता के मंदिर जाते हैं, जब जीण माता के मंदिर घोष पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, तो घोष पहाड़ी के 10 बाएं हाथ की तरफ में एक और मंदिर बना हुआ है, ठीक है, तो उस मंदिर का नाम क्या है? जहां जीण माता बैठ के खुद तपस्या किया करती थी, ठीक है ना, तो उस मंदिर का नाम है काजल देवी का मंदिर, ठीक है। तो एक बार अपन मंदिर यहाँ बना लेते हैं और मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये जीण माता मंदिर है, मंदिर बड़ा जो बना रहा हूं वो ध्यान रखना, जीण माता मंदिर है, ये जीण माता मंदिर, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन लिख लेते हैं अपन, लोकेशन, तो लोकेशन में कहा है? खोस पहाड़ी, खोस पहाड़ी, रेवासा
सीकर। ठीक है, ये जीर्ण माता का मंदिर है, खोस पहाड़ी रेवासा सीकर। 9वीं शताब्दी के आरंभ में या 9वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तो ये भी लिख लीजिए, 9वीं शताब्दी के आसपास निर्माण। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के टाइम में है, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके हाँ शासनकाल के आसपास, उनका जब शासन चल रहा था उसके आसपास इनका निर्माण माना जाता है। अब इसके देख लेते हैं कि इनके अंदर एक प्रतिमा लगाई हुई है, देवी की जो प्रतिमा है, ये देवी की जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा भी अष्टभुजा है, ठीक है ना, अष्टभुजा। प्रतिमा, ये भी ध्यान रखना, ये भी फैक्ट है, अष्टभुजा प्रतिमा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देख लेते हैं आगे कि जो इनका जो मंदिर है, इस मंदिर के इस तरफ में, इस हाथ की तरफ में, यानी जहां मंदिर है, ये मंदिर बना हुआ, मंदिर के जस्ट सामने तो पहाड़ आ जाता है, पहाड़ की सीढ़ियां वगैरह आ जाती है। इस हाथ की तरफ में जो मंदिर का इस हाथ है, इस हाथ की तरफ में यहां मैं एक छोटा मंदिर बना रहा हूं, ध्यान रखना। ये मंदिर है, इस मंदिर के इस हाथ की तरफ में काजल देवी का मंदिर है, जहां पर जीर्ण माता तपस्या करती थी, ध्यान रखना, जीर्ण माता तपस्या करती है। यहाँ तपस्या करती थी जीर्ण माता, तो इस हाथ की तरफ एक मंदिर बना हुआ है जहां पर जीर्ण माता का क्या तपस्या स्थल है। एक इसके इस मंदिर के इस तरफ में भी एक गुफा मंदिर स्थित है, मंदिर का नाम ही गुफा मंदिर है। एक मंदिर स्थित है जिसको कहते हैं गुफा मंदिर, ठीक है ना, तो ये गुफा मंदिर है। यहाँ पर एक गुफा मंदिर भी स्थित है, वो गुफा मंदिर जो है जहां पर जगदेव पवार का पीतल का सिर रखा हुआ है। इस गुफा मंदिर में क्या है, जगदेव पवार का पीतल का सिर, जगदेव पवार का पीतल का सिर, पीतल का सिर रखा हुआ है, ठीक है ना, सिर, जगदेव पवार जो था उसका पीतल का सिर रखा हुआ है। एक ध्यान रखना कि जीर्ण माता के अगर जन्म की बात करें कि जन्म कौन से गांव में हुआ, तो ध्यान रखना दांदू गांव में। जीर्ण माता का जन्म तो जन्म की अगर अपन बात करें दांदू गांव, ये गांव आपके पड़ता है शायद चुरू के इलाके के अंदर है, चुरू में ही है, तो ध्यान रखना चुरू, दांदू गांव चुरू के अंदर इनका जन्म माना जाता है। और अगर बात करेंगे मेला कब बढ़ता है, अगर मेले के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे मेला कब बढ़ता है, तो अपने 4 नवरात्रि आते हैं, 2 नवरात्रि तो गुप्त होते हैं और 2 नवरात्रि आते हैं, जैसे एक चैत्र और एक आश्विन नवरात्र। तो चैत्र और आश्विन नवरात्र में यहाँ मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है, चैत्र व आश्विन, या आसोज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, आश्विन नवरात्र में मेला भरता है। किसका, जीर्ण माता का, ठीक है ना, जीर्ण माता का चैत्र और आश्विन नवरात्र के अंदर जो है यहाँ पर मेला भरता है। और अगर अपन एक बात करें कि इस जो जीर्ण माता का मंदिर है, इसको तांत्रिक मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ी चर्चा करें जीर्ण माता के मंदिर के बारे में, तो ध्यान रखना जीर्ण माता के मंदिर के पट जो है कभी बंद नहीं होते, पट का अर्थ होता है दरवाजे, तो दरवाजे कभी बंद नहीं होते, 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। यहां कर रहा हूं, ठीक है, मंदिर के पट, पट नहीं दरवाजे, अपन यहां दरवाजे से ले सकते हैं, मंदिर के पट कभी बंद नहीं होते, मंदिर के जो पट है वो कभी बंद नहीं होते। तो ये फैक्ट सारे ध्यान रखना।
आगे वापस एक बार चर्चा कर लेते हैं। जीण माता का जो मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर बना हुआ है, इसकी लोकेशन रेवासा सीकर के अंदर है। मंदिर के अंदर अष्टभुजा प्रतिमा है, इस मंदिर को तांत्रिक मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर के पट कभी बंद नहीं होते, जब भी, हाँ एक ध्यान रखना कि जब जीण माता का श्रृंगार किया जाता है, रोजाना श्रृंगार होता है वहां पे, जब श्रृंगार किया जाता है तो श्रृंगार के टाइम पर्दा कर दिया जाता है, लेकिन दरवाजे बंद नहीं किए जाते, दरवाजे एनी टाइम खुले रहते हैं। ठीक है, तो ये मंदिर के बारे में। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में मेला पड़ता है। 4 नवरात्र होते हैं अपने, 2 नवरात्र गुप्त होते हैं और 2 चैत्र और आश्विन के नवरात्र, 2 चैत्र और आश्विन नवरात्र होते हैं, वहां इस टाइम मेला पड़ता है। मंदिर के निर्माण की बात करें, 9वीं शताब्दी के आसपास मंदिर का निर्माण है। मंदिर की बाईं तरफ में काजल देवी का मंदिर है, जहां पर जीण माता खुद तपस्या किया करती थी। और अगर बाईं तरफ में बात करें तो एक गुफा मंदिर है, जो जहां पर जगदेव पवार है, उसका पीतल का सिर रखा हुआ है। आज भी केंद्र सरकार द्वारा यहां पर घी भेजा जाता है। और एक और ध्यान रखना, मंदिर के अंदर 2 दीपक जलते हैं, ठीक है ना, इस मंदिर में 2 दीपक जलते हैं। तो दोनों दीपकों में ये ध्यान रखना अखंड ज्योत जलती है। एक जलता है घी का, एक जलता है तेल का। तो ये दोनों कैसे हैं, अखंड ज्योत है, कभी बंद नहीं होती, अखंड ज्योत जलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। ये भी एक फैक्ट है, 2 दीपक जलते हैं। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर में 2 दीपक जलते हैं, एक घी का और एक तेल का, तो ध्यान रखना जीण माता के मंदिर में। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।